स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सबसेट को सीखा था, यूनिवर्सल सबसेट को सीखा था। जो हमने सबसेट सीखे थे, सबसेट क्या होते हैं और उन सबसेट कहाँ पर उनका यूज़ होता है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर उम्मीद है जो पिछली जानकारी के आधार पर ये एक्सरसाइज अपने आप हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपकी सहायता कर देता हूँ। इस एक्सरसाइज के अंदर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1.3 के अंदर, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो सबसेट है या नहीं है इतना ही बताना है। तो एक्सरसाइज में आपको पिछले जो लेक्चर था उसमें बताया था सबसेट कौन से होते हैं। सबसेट वो होते हैं, जैसे यहाँ फर्स्ट जो सम है इसी से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, एक बार आपको रिकॉल कर देता हूँ, आपको दोबारा से याद दिला देता हूँ। सबसेट वो होते हैं जैसे ये है एक सेट और ये है, इसका अगर हर एलिमेंट एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन द दिस सेट देन दिस इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ दिस सेट। तो यहाँ पर देखिए ये एक सेट है 2 3 4 एलिमेंट है, यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5। तो देखिए यहाँ पर 2 है, 2 इधर प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है। 3 प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है। 4 प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है। व्हाट इट मींस, इट इज द सबसेट ऑफ दिस पार्ट। तो कौन सा सिंबल फिर हम यूज करेंगे यहाँ पर, ये सबसेट है, तो ये वाला सिंबल हम यूज कर लेंगे, बिकॉज ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस सेट इज आल्सो प्रेजेंट इन दिस सेट। दिस इज द सबसेट। आज नेक्स्ट पर आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, एलिमेंट्स देखिए ए इसमें है, इसमें नहीं है। व्हाट इट मींस, अगर एलिमेंट इस वाला इसमें प्रेजेंट नहीं है तो ये इसका सबसेट नहीं है। तो कौन सा सिंबल यूज करेंगे, ये वाला। आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ आ रहा है, ये ए एलिमेंट इसमें नहीं है इसलिए ये सबसेट नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल पर जाते हैं। जो सम है x इज ए स्टूडेंट ऑफ 11th ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास की 11वीं का स्टूडेंट x इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। एक तरफ तो 11वीं का स्टूडेंट है स्कूल का, दूसरी तरफ सारे स्कूल के स्टूडेंट है। व्हाट इट मींस, जो ये 11th के हर जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, वो आपके स्कूल का तो है ही है। इसका मतलब जो 11th क्लास है इट इज द पार्ट ऑफ योर स्कूल, देन दिस इज द सबसेट। मेरे ख्याल में क्लियर हो गया, क्योंकि जो 11th का विद्यार्थी है वो स्कूल का तो होगा ही होगा। व्हाट इट मींस, इट इज ए सबसेट। तो कम टू द नेक्स्ट, x इज ए सर्कल इन ए प्लेन। प्लेन के अंदर सर्कल है, जैसे ये प्लेन के अंदर किसी भी तरह का छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, किसी भी प्रकार का ये प्लेन के अंदर सर्कल है। बट x इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन ऑफ रेडियस 1 यूनिट। उसी सर्कल के अंदर, उसी प्लेन के अंदर जो है हमारे पास रेडियस कितने यूनिट का है, 1 यूनिट का। तो देखिए ये तो बड़ा 1 यूनिट का जो है सेट है, ये है सभी है, इसमें 1 यूनिट के भी हैं, 2 के भी हैं, 3 के भी हैं। तो देखिए मान लीजिए ये 2 यूनिट का सर्कल है, क्या इसमें प्रेजेंट है, नहीं है। इट मींस ऑल एलिमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट, सो इट इज ए नॉट सबसेट। मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर तो 1 का 2 का 2.5 का हर जो है यूनिट का रेडियस है, इधर केवल 1 यूनिट का रेडियस है, सो इट इज नॉट ए सबसेट। तो नेक्स्ट, x इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। प्लेन के अंदर क्या है, ट्रायंगल है। तो जबकि जो ये वाला सेट है इधर क्या है, रेक्टेंगल। तो इसका मतलब क्या है, क्या ये ट्रायंगल इस सबसेट में है, नहीं है। इट मींस इट इज नॉट ए सबसेट, तो यह भी सबसेट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। x इज ए ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इधर क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस ऑल साइड्स आर इक्वल। एक जो बड़ा सेट है x इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, इसमें सभी ट्रायंगल्स हैं, इसमें सभी ट्रायंगल्स हैं। तो इसका मतलब ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सब में तो ये प्रेजेंट होगी ही होगी। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो ट्रायंगल का तो पार्ट है ही। व्हाट इट मींस, इट इज ए सबसेट, इट इज ए सबसेट। मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 7th पार्ट, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। जबकि x इज एन इंटीजर, तो इंटीजर कौन से होते हैं, माइनस वाले भी इंक्लूड होते हैं इसके अंदर और प्लस वाले भी इंक्लूड होते हैं। इट मींस ये 2 4 6 है, इसमें है, बिल्कुल है। व्हाट इट मींस,
ये जो सेट है ये इसका सबसेट है। तो उम्मीद करता हूं ये सबसेट कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते ये आपको मालूम। देखते हैं लगभग वैसा ही है। एग्जामिन वेदर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सबसेट से ही रिलेटेड है, ट्रू फॉल्स बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो ये सबसेट है ए और बी है, यहाँ बी सी ए है सेकंड सबसेट, ये इसका सबसेट नहीं है। देखिए है या नहीं, ए जो एलिमेंट है इसमें है, हाँ है, बी है, तो इट मींस यह सबसेट है। तो इसका मतलब ये जो सिंबल गलत दिया हुआ है इट इज ए फॉल्स, इट इज फॉल्स, क्योंकि यह सबसेट इसका है। तो नेक्स्ट चलते हैं। यहां ए ई है, यहां एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये देखिए ए और ई, यहां है ए ई आई ओ यू, तो ए इसमें प्रेजेंट है, ई भी इसमें प्रेजेंट है, तो यहां सबसेट है। तो सो इट इज ट्रू स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट है, ये भी क्या है, ट्रू है। तो ऊपर वाली क्या थी, फॉल्स। तो ये देखिए ये सबसेट का सिंबल है बीच में, 1 इसमें होना चाहिए, यस है, 2 इसमें नहीं है, इसका मतलब अपनी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। दिस इज नॉट ए सबसेट, दिस इज नॉट ए सबसेट। तो यहां सबसेट दिया हुआ है, सो स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, फॉल्स है। तो ये देखिए नेक्स्ट, इस सेट के अंदर ए है, इसमें भी ए है, इसका मतलब क्या है, ए की एलिमेंट था वो इसमें प्रेजेंट है और सिंबल है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट प्रेजेंट इन दिस, सो इट इज ट्रू स्टेटमेंट, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। इज इट क्लियर, यस। तो यहां चलते हैं। ये किसका सिंबल है, बिलोंग्स टू का, किसका, बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू का क्या मतलब होता है, एलिमेंट इसमें है कि नहीं है। ये देखिए ये सेट है, जबकि ये पूरा सेट इसके अंदर है नहीं है। तो अगर यहां सिंपली ये लिखा होता तो ये स्टेटमेंट क्या होती, ट्रू होती, परंतु इन्होंने ऐसा नहीं लिखा, नहीं लिखा। तो इसका मतलब ये एलिमेंट नहीं है, ये क्या है, पूरा कंप्लीट सेट है। तो कंप्लीट सेट इसके अंदर नहीं है। अगर यहां ए होता तो ये ट्रू होता, व्हाट इट मींस, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये किसके, ये जो सिंबल है ये एलिमेंट्स के लिए यूज होता है, जबकि ये सेट है यहां पर। तो x इज ए इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो एक बार बना के देखें। x इज ए इवन नेचुरल नंबर, कौन कौन से हो गए, 2 एंड 4, बीच में किसका सिंबल है, सबसेट का। x इज नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, 1 और 36 हो गया एक, तो 2 और 18 हो गया, 3 और 12 हो गया, 4 एंड 9 हो गया, तो 5 6 हो गया। तो ये सेट के जो सभी जो नेचुरल नंबर है वो डिवाइड्स करते हैं 36 को। 2 इसमें है, बिल्कुल है, 4 इसमें है, बट इट मींस यह है इसका सबसेट है, सो इट इज ट्रू स्टेटमेंट। मेरे ख्याल में सभी आपको क्लियर। हम देखते हैं एक्सरसाइज का। यहां पर एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 और ये एक है 3 और 4, पूरा जो है सेट ही एलिमेंट है, और 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड व्हाई। तो हमने ये बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन कौन सी नहीं है। पहला, फर्स्ट, दिस इज द, पहले तो हमने ये पहचान करनी है इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। इसके एलिमेंट कौन कौन से, एक तो 1 है, एक 2 है और एक 3 4, ये भी एक एलिमेंट है। ए एलिमेंट, दिस एंड दिस, यानी कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 4, 1 2, ये पूरा 3 और ये 4 एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर, 4 इस सेट के अंदर। तो ये देखिए ये एलिमेंट है या सेट है, दिस इज द एलिमेंट। तो ये सबसेट नहीं है, तो क्या कहेंगे, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इट इज इनकरेक्ट
स्टेटमेंट। मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा, ये एलिमेंट है, यहाँ सबसेट का साइन है। अब यहाँ चलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू किसके लिए होता है? एलिमेंट के लिए। जो आपको बताया ये 4 एलिमेंट है, 1 2 ये पूरा 3 और ये 4, तो ये एलिमेंट है, ये बिलोंग्स टू है, तो ये एलिमेंट ए में है, बिल्कुल है। तो इट मींस इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज ये एलिमेंट इससे बिलोंग करता है। नेक्स्ट, अब ये देखिए, ये एलिमेंट है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, मींस इट इज ए सेट। इट इज ए सेट। और इसका जो एलिमेंट क्या ए में है? बिल्कुल है, ये वाला एलिमेंट इसमें है। तो व्हाट इट मींस? इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। ये एलिमेंट है और ये सेट का सिंबल। इसी तरह 1 बिलोंग्स टू ए। 1 क्या है? एलिमेंट है, ए में है, ये रहा 1, तो इसका मतलब इट इज आल्सो, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। मेरे ख्याल में समझ आ गया। ये बिलोंग्स टू एलिमेंट के लिए लगाया जाता है और ये सबसेट के लिए लगाया जाता है। तो 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, ये सेट का साइन ही नहीं है, ये क्या है? एलिमेंट है, तो सो इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपने मेरा पॉइंट पकड़ लिया होगा शायद। 1 2 5 1 2 5 और ये सेट बना हुआ है, क्या इसका सबसेट है? 1 इसमें है, 2 इसमें है, 5 इसमें है और ये इसका सबसेट है। इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। समझ आ गई मेरे ख्याल से। नेक्स्ट वन, ये एलिमेंट, क्या ये एलिमेंट है? नहीं, ये है सेट है, जो सबसेट के रूप में दिखाना चाहिए था। तो लेकिन यहां पर क्या है? बिलोंग्स टू लगा हुआ है, सो इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट। तो यहां देखिए 1 2 3 1 2 3, क्या 1 ए में है? 2 ए में है, 3 कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, पूरा सेट एलिमेंट तो है, तो इसलिए ये वाला 3 इस सेट में नहीं है, एलिमेंट के रूप में नहीं है। सो इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? गलत। व्हाट इज दिस? दिस इज नल सेट। दिस इज नल सेट, नॉट एलिमेंट। बिलोंग्स टू किसके लिए लगता है? एलिमेंट्स के लिए, बट दिस इज null set, so it is incorrect statement। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट नहीं, ये सेट है। नेक्स्ट वन इज 5 क्या है? नल सेट है, और नल सेट है वो ए में होता ही है, तो सो इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। तो ये एक सेट है, ये एक एलिमेंट है। नेक्स्ट के अंदर, इस सेट के अंदर जो 5 है, क्या एलिमेंट इसके अंदर है? नहीं है, तो इसका मतलब इट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो मेरे ख्याल में आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा बिलोंग्स टू किसके लिए लगता है और सबसेट का सिंबल किसके लिए लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।